साथियों, आज हम बात करेंगे नवोदय इंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो 20 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिए सबसे पहले बात करें तो ये हिंदी के अंदर पेपर दिया गया है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे जो भी आपके रोल नंबर है वो सेट करने हैं और परीक्षार्थी का नाम और परीक्षार्थी के यहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं। पेपर के पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 4 खंड आएंगे। खंड 1 के अंदर मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें से 1 से 40 क्वेश्चन अर्थात 50 अंक के। दूसरे खंड के अंदर अंक गणित परीक्षण, इसके जो है आपके 25 नंबर के 41 से 60 20 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा भाषा परीक्षण का है जो 61 से 80 20 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर के। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पार्ट 3 है इसमें निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर से एक चित्र दिया गया है और इसमें से कोई एक भाग लुप्त होकर रखा है। इसकी आपको पहचान करनी है ऑप्शन ए, बी, सी और डी से। देखिए 1, 2, 3 ये 3 भाग दिए गए हैं। चौथा भाग इन चारों में से कौन सा आएगा उसकी आपको पहचान करनी है। अब यदि अपन गौर से देखेंगे तो ये चौथा भाग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेट होगा और यहाँ पर ये चिन्ह है और इसमें ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार की एक आकृति दी गई है और इधर वाला भाग जो है इसके अंदर कौन सा इन चारों में से आएगा। अब इसे यदि अपन गौर से देखें तो सबसे पहले ये कुछ चित्र इसको यदि अपन देखें तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर जो है यहाँ पर ये वाला चिन्ह नहीं है। इसमें ये है लेकिन बीच में जो ये लाइन ऐसी दी जाती है ये नहीं है। सी के अंदर यदि अपन गौर से देखें तो सी के अंदर जो लाइन दी गई है ये थोड़ी उल्टी दी गई है, इस प्रकार से नहीं दी गई है। ऑप्शन डी जो है पूरा का पूरा यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले चौथे क्वेश्चन की 11वें क्वेश्चन की यदि बात करें तो 11वें क्वेश्चन के अंदर भी ये आपको दिया गया है। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर यदि अपन बात करें तो चौथा जो है इसका बी आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है। ए के अंदर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर जो है सब में यहाँ पर इंटू प्लस आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस प्लस है और इसमें उल्टा प्लस माइनस दिया गया तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें नीचे माइनस प्लस है, इसमें भी माइनस प्लस है, जो दोनों में नहीं दिया गया तो ये भी हो नहीं सकते। इधर माइनस प्लस इंटू और प्लस एकदम परफेक्ट आंसर बी है। 12वें क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो 12वां क्वेश्चन यदि गौर से देखोगे तो यहाँ पर जो ये वाली आकृति लुप्त है इनकी आपको पहचान करनी है। कैसे करोगे भाई, तो इस प्रकार से पहला दिया गया तो सामने ऐसे हो जाएगा, तो ये जो है इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट आंसर है। चौथा देखो, चौथा भाग है, इसके अंदर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज दिया गया है। प्रश्न संख्या 1316 में बाईं और 3 प्रश्न चिन्ह है, एक स्थान छोड़ा हुआ है, उसके अंदर आपको श्रेणी क्रम में पहचान करनी है। इनमें से एक का चयन करना है कि आगे वाले में कौन सा आंसर आएगा। तो यदि सबसे पहले देखें तो तीर इस निशान पे है, इसके बाद यदि बात करें तो ये इस निशान पे है, फिर ये इस निशान पे है। तो आगे को देखो, इन दोनों को यदि आप गौर से देखोगे तो पहला तो ऐसे है और इसका ये हो गया उल्टा। तो ये यदि ऐसे है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट आंसर है। इसके बाद यदि अगले क्वेश्चन की पर बात करें तो इसके अंदर जो है पहले इतना ही दिया गया है, उसके बाद जो है ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब तीसरे के अंदर ये भी आ गया तो चौथे के अंदर ये भी आ जाएगा। पहले इतना था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, अब और पूरी आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन जो बी है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो पहले एक तीर था, फिर ये एक इस प्रकार से आया, ठीक है जी, फिर एक तीर एक इस प्रकार से और एक और तीर, 3 हो गए। तो अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पहले तीर आ जाएगा, फिर इस प्रकार से आएगा, फिर तीर और फिर वापस इस प्रकार से। तो ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट आंसर है। 16वें क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो 16वें क्वेश्चन को यदि गौर से देखोगे तो पहले इसके अंदर ये आकृति दी गई है, फिर ये आगे तीर है, फिर वापस इस साइड जो है ये दी गई है और इसके समरूप में दिया गया है कि ये जो है इसका बीच वाला जो है वो आ गया कहाँ पे, बीच में आ गया, बीच वाला जो है साइड के अंदर आ गया, ये वाला इधर आ गया और ये जो है इधर आ गया। तो इसको भी यदि इस प्रकार से अपन व्यवस्थित करते हैं तो ये वाला जो है
ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, बीच वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये त्रिभुज जो है ये बीच में आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे यदि बात करें तो पांचवा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देखिए। ये इसका क्या है, समरूप है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को सेट किया गया है। दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट में 2 प्रश्न चिन्हों को एक निश्चित संबंध है। पहले दो के अंदर जो संबंध है वो दूसरे के अंदर निकाल के आपको उसका आंसर बताना है। तो ये जो बी है, इस बी के बीच में ये इसके बाद उल्टा बी कर दिया तो ई का भी क्या हो जाएगा, उल्टा ई। ये इस प्रकार का ई है तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो 18वां क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे पहले ये तीर इस प्रकार से है और फिर ये इस प्रकार से, तो ये इसका पूरा उल्टा हो गया, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, और उल्टा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट आंसर है। 19वें क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो 19वें क्वेश्चन को यदि गौर से देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहले दो ऐसे दिए गए हैं और यहाँ पर जो है इस दोनों लाइनों को इस प्रकार से कर दिया और बीच में बिंदु दिए गए हैं। तो इसको भी यदि अपन गौर से देखोगे तो इसको, इसमें दो लाइन है तो ये भी इधर ऐसे हो जाएगी और ऐसे कौन सी हैं। अब ये गोल थे तो इसके अंदर गोल आए हैं और ये आयताकार है तो इसके बीच में छोटे छोटे सॉरी वर्गाकार है तो वर्ग आएंगे। ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट आंसर है। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो ये पहले ऐसा था तो इसके कोने देखो 1 2 3 4 5 6 और इसके 6 कोने हो गए, तो इसके 1 2 3 कोने हैं, तो इस 3 कोनों के यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 3 कोने हो जाएंगे। ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।